हेलो बच्चों। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि रुधिर वर्ग ओ वाले लोगों में 6% क्या है, वाम हस्तिक है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड है। और अन्य रुधिर वर्ग वाले लोगों में, तो अन्य रुधिर वर्ग कितने हैं, 10% वाम हस्तिक है। 30% लोगों का रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। यदि एक वाम हस्तिक व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ओ होगा। तो ये हमारा प्रश्न है, ये हमें हल करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न की मूल अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मूल अवधारणा, मूल अवधारणा हमारी क्या रहेगी यहाँ पर प्रश्न की। तो देखिए, हमें प्रश्न में बे प्रमेय का यूज करना है, बे प्रमेय का प्रयोग करना है। बे प्रमेय या बेज प्रमेय, बे प्रमेय। तो बे प्रमेय के अनुसार देखिए क्या होता है, P E1/E, अगर प्रायिकता हम निकालें तो इसका मान हम कैसे पता करते हैं, PE1 गुणा PE/E1 बटे PE1 गुणा PE/E1, यानी कि अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। तो यहाँ आ जाएगा PE2। जब भी हमें कोई भी दो प्रकार की परिस्थितियां दी गई होती है तो हम बेज प्रमेय का प्रयोग करेंगे, PE2। ठीक है बच्चों, तो ये है बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय के अनुसार सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे। देखिए, हमें प्रश्न में दो चीजें दी गई है, वाम हस्तिक और रुधिर वर्ग भी दिया गया है। तो आइए देखिए, आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हम रुधिर वर्ग जो ओ है, रुधिर वर्ग ओ वाले, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा अन्य वर्ग, अन्य रुधिर वर्ग। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और इसके नीचे हम लिख लेते हैं वाम हस्तिक, वाम हस्तिक कितने हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, हमें प्रश्न में दिया गया है 30% लोगों का रुधिर वर्ग क्या है, वो ओ है। 30% का जो रुधिर वर्ग है वो ओ है, 30% आ जाएगा यहाँ पे। तो अन्य कितने हो जाएंगे, 30% अगर ओ है तो अन्य हो जाएंगे 70%। इसी तरह देखिए, हमें बोला गया है कि जो रुधिर वर्ग ओ है उसमें 6% वाम हस्तिक है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6%। और अन्य रुधिर वर्ग वालों में 10% जो क्या है वो वाम हस्तिक है। ये हमें यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है। अब देखिए, जो हमने बे प्रमेय लिखी है इसमें घटनाएं हैं E1, E2 और E। ये कौन कौन सी घटनाएं हैं वो देखिए। तो E1 जो घटना है वो क्या हो जाएगी, घटना E1 है, ये है कि गया व्यक्ति चुना गया व्यक्ति है वो क्या है, ओ रुधिर वर्ग का है। चुना गया व्यक्ति ओ रुधिर वर्ग आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ओ रुधिर वर्ग, ओ रुधिर वर्ग का हो। इसी तरह जो घटना E2 है वो हम क्या मानेंगे कि चुना गया व्यक्ति, चुना गया व्यक्ति क्या है, अन्य अन्य रुधिर वर्ग का हो। ठीक है, इसी तरह जो घटना E है ये क्या है कि चुना गया व्यक्ति क्या है, व्यक्ति वाम हस्तिक, वाम हस्तिक है। ठीक है बच्चों, वाम हस्तिक है। तो यहाँ से अगर अपने देखें
कि जो PE1 है, यानी कि E1 का मतलब हमने क्या माना है, चुना गया व्यक्ति ओ रुधिर वर्ग का है, तो इसकी संभावना क्या होगी, 30% है। तो यहाँ पर PE1 क्या है, 30%, यानी कि 30/100। इसका मतलब जो इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितनी है, 0.3 है। तो इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह जो PE2 है, PE2 यानी कि चुना गया व्यक्ति क्या है, अन्य रुधिर वर्ग का है, तो वो कितना हो जाएगा, वो 70% के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.7। अब देखिए जो PE/E1 है, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 6%, यानी कि E1 हमने क्या माना है कि ओ रुधिर वर्ग का होना चाहिए, ओ रुधिर वर्ग में वाम हस्तिक, तो इसकी संभावना है 6%, तो ये हो जाएगा 0.06। इसी तरह जो PE/E2 का जो मान है वो कितना है, वो 10% है, यानी कि अन्य रुधिर वर्ग में वाम हस्तिक, तो ये आ जाएगा 0.1 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ बेज प्रमेय में इसका क्या रख देना है, मान रख देना है। तो अगर बेज प्रमेय में हम मान रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, PE1/E का मान क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ऊपर क्या होता है, PE1 यानी कि 0.3 गुणा PE/E1, E/E1 का मान है 0.06, और देखिए यहाँ तो वही आएगा, PE1 गुणा PE/E1 प्लस PE2 का मान कितना था, 0.7 था, और इसी तरह यहाँ पर था 0.1। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.018 बटे 0.018 प्लस पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.07, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.018 बटे 0.088 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 संख्या के बाद में पॉइंट है तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/88, तो ये हो जाएगा 9/44, क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमें किस बात की प्रायिकता पूछी थी कि वाम हस्तिक व्यक्ति है वो रुधिर वर्ग ओ का है, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 9/44 हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरा का पूरा सवाल अच्छे तरीके से समझ आया है। धन्यवाद।